Hello students, I am Dinesh Gupta. Today I will tell you class 11th chapter Biology Animal Kingdom. आज हम जंतु जगत के बारे पर बताएंगे। चैप्टर 4 एनिमल किंगडम, ये जंतु जगत है और इसे हम किंगडम एनिमेलिया के नाम से भी जानते हैं। इस जगत में समूचे जंतुओं को पढ़ना है, सारे जंतुओं को इसके अंतर्गत पढ़ना होता है। आर.एच. व्हिटेकर ने सारे जीवों को 5 जगतों में बांटा है: मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। तो हम प्लांटी किंगडम को पढ़ चुके हैं। अब हम इस समय किंगडम एनिमेलिया या एनिमल किंगडम को पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले एनसीईआरटी पर दिया हुआ है कि बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। भाई जंतु ढेर सारे हैं और इनका क्लासिफिकेशन अनिवार्य है। तो इनके क्लासिफिकेशन के लिए बेस क्या है, किस बेस पर हम एनिमल को क्लासिफाइड करते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है कोशिका व्यवस्था, सेल अरेंजमेंट इसको कहते हैं। इसके बाद शारीरिक सममिति, बॉडी सिमेट्री बोलते हैं इसको। प्रगुहा को सीलोम बोलते हैं। पाचन तंत्र को डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। परिसंचरण तंत्र को सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं और जनन तंत्र को रिप्रोडक्टिव सिस्टम बोलते हैं। तो ये इतने शब्द लिखे हुए हैं और इन्हीं पर एनिमल का जो क्लासिफिकेशन है वो बेस्ड है। तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है या वर्गीकरण का आधार क्या है, तो ये वर्गीकरण के आधार हैं। इन्हीं पर हमारा जंतु जगत वर्गीकृत है। अब एक हेडिंग है इस पर कि लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब बॉडी का संगठन, लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसको संगठन का स्तर बोलते हैं। मतलब आप देखे होंगे एक कोशिकीय जीवों से लेकर के बहुकोशिकीय जीवों तक इनका संगठन कैसे होता है। कोई कोशिका का ही बना हुआ है तो कोई अंगों का बना हुआ है, कोई अंग तंत्र बनाते हैं और कोई है तो ये अंग और अंग तंत्र मिलकर के पूरा शरीर बना होता है। तो इस प्रकार से हम ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं कि जीवों में कैसा है। आपको बात बता दें, बहुत पहले से आप जानते होंगे कि सबसे पहले सेल होता है। सेल अर्थात कोशिका, कई सेल मिल करके क्या बना देते हैं, ऑर्गन बना देते हैं। कई सेल मिल करके ऑर्गन बना देते हैं और कई ऑर्गन मिल करके कई सेल मिल करके टिश्यू बना देते हैं। कई सेल मिल करके टिश्यू बनाते हैं और कई टिश्यू मिल करके ऑर्गन बनाते हैं और कई ऑर्गन मिल करके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। ऑर्गन सिस्टम और कई ऑर्गन सिस्टम मिल करके बॉडी बना देते हैं। तो बॉडी की लोवेस्ट यूनिट कौन सी होती है, सेल होती है। तो हम देखते हैं कि एनिमल सेल से लेकर के टिश्यू लेवल के, ऑर्गन लेवल के, ऑर्गन सिस्टम लेवल के पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से अब ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हम पढ़ेंगे। संगठन के 4 स्तर होते हैं। पहला स्तर है कोशिकीय स्तर का शारीरिक संगठन, मतलब बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर लेवल का। सेलुलर ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन या सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ये भी बोल सकते हैं। तो इसमें क्या है, नाम से पता चल रहा है कि इस प्रकार का संगठन में क्या होगा, कोशिकाएं होंगी और कोशिकाएं जो होती हैं वो बिखरे हुए समूहों में पाई जाती हैं। सेल्स कैसी होंगी, बिखरे हुए समूहों में पाई जाती हैं, बिखरी रहती हैं, छितरी रहती हैं, स्कैटर्ड रहती हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं इसको। और ये कोशिकाएं संगठित होकर के ऊतक नहीं बनाती हैं, टिश्यू को ये नहीं बना पाती हैं। ठीक किसमें मिलेंगे,
पोरीफेरा पर। आपसे पूछा जाएगा कि पोरीफेरा या स्पंजों पर शारीरिक संगठन किस स्तर का होता है, तो आप बताएंगे कोशिकीय स्तर का शारीरिक संगठन पाया जाता है या सेलुलर ग्रेड का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन या शारीरिक संगठन मिलता है। याद रखना कोशिकाएं हैं तो ग्रुप में, लेकिन वो ऊतक नहीं बनाती हैं। अगला है ऊतक स्तर का शारीरिक संगठन या टिश्यू ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या होगा, इसमें कोशिकाएं जो है ना वो संगठित होकर के ऊतक बनाएंगी। तो कोशिकाएं बिखरी नहीं होती हैं, ऑर्गेनाइज्ड हो जाती हैं, संगठित हो जाती हैं और क्या बना लेती हैं, ऊतक बना लेती हैं। और जो कोशिकाएं होंगी उनमें श्रम विभाजन मिलता है। ठीक, श्रम विभाजन मिलता है। श्रम विभाजन का मतलब प्रत्येक कोशिका अलग अलग कार्य के लिए रूपांतरित होती है। हर कोशिका का अलग अलग काम होगा। किस संघ पर मिलेगा, सिलेंट्रेटा संघ पर, या इसी को हम निडेरिया फाइलम बोलते हैं। ठीक, अब तीसरा है ऑर्गन ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। भाई टिश्यू मिलकर के क्या बनाएंगे, ऑर्गन बनाते हैं। तो अब अंग स्तर का शारीरिक संगठन होता है। इसमें क्या होगा, ऊतक जो है वो संगठित होकर के अंग बनाते हैं। मतलब जो टिश्यू होंगे वो ऑर्गेनाइज्ड होकर के ऑर्गन बना देंगे और प्रत्येक ऑर्गन का एक विशेष वर्क होता है। किसमें मिलता है, प्लेटीहेल्मिन्थेस फाइलम पर मिलता है। अभी इनके बारे पर बताएंगे कि प्लेटीहेल्मिन्थेस क्या होता है सब। हाँ, तो किसमें मिलता है, प्लेटीहेल्मिन्थेस संघ पर मिलता है। इसके बाद ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब अब अंग तंत्र स्तर का शारीरिक संगठन मिलेगा और यह विकसित जंतुओं पर मिलता है। आप देख रहे हैं ऑर्गन से क्या बना है, ऑर्गन सिस्टम। तो अब ऑर्गन सिस्टम पर काम करेंगे। ऑर्गन सिस्टम क्या है, जैसे पाचन तंत्र, कई अंग मिलकर के तंत्र बना लेंगे, जैसे पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र। अब पाचन तंत्र में देखिए कौन कौन से अंग हैं, जैसे पैंक्रियाज हो गया, लीवर हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन या पूरी इंटेस्टाइन आप बोल दीजिए उसमें, है ना। कि कई अंग मिल करके क्या बना देते हैं, अंग तंत्र बना देते हैं। तो क्या है, इस पर अंग संगठित होकर अंग तंत्र बनाते हैं, ऑर्गन ऑर्गेनाइज्ड होकर के ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं और प्रत्येक अंग तंत्र का विशेष कार्य होता है। अगर हम पाचन तंत्र के बारे पर बात करें तो पाचन तंत्र क्या काम करेगा, केवल पाचन का काम करेगा बस। इसी प्रकार से श्वसन तंत्र क्या काम करता है, श्वसन का काम करता है। तो हर ऑर्गन सिस्टम का अलग अलग कार्य होता है और ये डेवलप्ड एनिमल पर मिलता है, जैसे एनेलिडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, कार्डेटा आदि फाइलम पर ये मिलेगा। इसके बाद यहाँ पर कुछ शब्द दिए हैं, जैसे अपूर्ण पाचन तंत्र। यहाँ पर लिखा है ना, पाचन तंत्र क्या है, वर्गीकरण का आधार है। तो पाचन तंत्र दो प्रकार के हुए, एक अपूर्ण पाचन तंत्र और एक पूर्ण पाचन तंत्र। अपूर्ण पाचन तंत्र में क्या होगा, अपूर्ण पाचन तंत्र में एक ही छिद्र होगा और वही छिद्र मुंह और वही छिद्र गुदा का काम करेगा। मतलब माउथ और एनस का काम जब एक ही छिद्र करता है तब इसको हम क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं, अपूर्ण पाचन तंत्र बोलते हैं। किसमें मिलेगा, प्लेटीहेल्मिन्थेस फाइलम पर मिलता है। ठीक, इसके बाद पूर्ण पाचन तंत्र, जिसमें माउथ एंड एनस मतलब दो अलग अलग छिद्र हों तो वो पूर्ण पाचन तंत्र कहलाया करता है। और ये तो सभी में, इधर कार्डेटा आप देख लीजिए, कार्डेटा में कैसा है, पूर्ण पाचन तंत्र है। ठीक, खुला परिसंचरण तंत्र का मतलब क्या होता है, ऐसे देखिए यहाँ पर परिसंचरण तंत्र को भी हमने क्लासिफिकेशन का बेसिस माना है, आधार माना है। तो ये परिसंचरण तंत्र कितने प्रकार के हो जाएंगे, दो प्रकार के। अगर रक्त जो है रक्त वाहिनियों पर बह रहा है, अगर रक्त वाहिनियों पर मतलब ब्लड वेसल्स में बह रहा है तो उसे हम बंद परिसंचरण तंत्र कहते हैं, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। और अगर रक्त वाहिनियों पर नहीं बह रहा है, ठीक, एक जगह पर ऐसे है रक्त वाहिनियां नहीं है वहां पर, तो उसे हम खुला परिसंचरण तंत्र कहते हैं, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम फाइलम आर्थ्रोपोडा पर मिलता है और क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम
सिस्टम कार्डेटा को ले लीजिए, कार्डेटा में क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम मिलता है। तो इस प्रकार से ये यहां पर बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन और लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे पर चर्चा हुई। नेक्स्ट वर्क नेक्स्ट वीडियो पर होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।